हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं स्मिता पाटिल के बारे में बात कर रहा हूं, उनकी मृत्यु कैसे होती है। और आप उन्हें जानते भी होंगे कि उनके 1982 के लम्स में गाना आया था, आज रिपट जाए तो हमें कौन संभाले, अमिताभ बच्चन के साथ आया था। अभी कुछ समय की बात है जब 2015 में स्मिता पाटिल के शिवाजी राय गिरिधर पाटिल राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण लेने आए थे, तो उनकी आंखें नम हो गई थी। वो इसलिए हो गई थी क्योंकि ये पाटिल परिवार के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। 28 साल पहले उनकी बेटी स्मिता पाटिल को भी इसी तरह राष्ट्रपति भवन में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं स्मिता पाटिल के बारे में। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को हुआ था। वो मराठी माध्यम के स्कूल में पढ़ी थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो दूरदर्शन में काम करना शुरू कर दिया था। इसके बाद स्मिता पाटिल ने अपने कैरियर की शुरुआत अरुण कोपकर की फिल्म एक डिप्लोमा फिल्म से की थी। उन दिनों श्याम बेनेगल अपनी फिल्म निशांत के लिए एक नया चेहरा देख रहे थे और इसके बाद उन्होंने छोटे बजट की फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब छोटे बजट वाले निर्देशक ने बड़े नामों के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया तो स्मिता ने भी बड़े बजट की फिल्मों की तरफ अपना रुख किया। उन्होंने मन ही मन में अपने से वादा किया, अगर वो बड़े नाम चाहती हैं तो मैं भी बड़ा नाम बनकर दिखाऊंगी। जब उन्होंने नमक हलाल की फिल्म बारिश में भीगते सेक्सी डांस शूट किया था तो शॉट के बाद वो रो पड़ी थी। इसलिए नहीं कि वो डांस कॉमर्शियल फिल्म का एक हिस्सा था, बल्कि इसलिए कि वो एक अभिनेत्री के रूप में अपनी दुनिया को जो दिखाती चली आई थी वो उससे थोड़ा सा विपरीत था, क्योंकि वो नेचर वाइज बहुत शांत स्वभाव की थी। उन्होंने 12 साल के फिल्मी कैरियर में स्मिता ने वो सब हासिल कर लिया था जो चोटी के अभिनेता अपने पूरे फिल्मी जीवन के में हासिल कर पाते हैं। बात करते एक उनकी लाइफ एक पार्ट भी है उनकी राज बब्बर से प्यार। स्मिता पाटिल अपने को स्टार राज बब्बर से उन्हें प्यार भी हो गया था। वो शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे और उनके पिता भी थे। स्मिता पर राज और नादिरा उनकी बीवी थी। उन्होंने आरोप लगाए थे कि स्मिता उनके घर को तोड़ रही हैं। एक पत्रिका के अनुसार स्मिता को खुला पत्र लिखकर राज बब्बर से अपने संबंधों को खत्म करने के लिए कहा था। यहाँ तक कि स्मिता को बहुत चाहने वाली उनकी माँ विद्या ने भी उनके संबंधों पर खिलाफ एक्शन लिया था, लेकिन उसे उन्हें कुछ नहीं सुनाई दिया। दोनों ने कोलकाता के एक मंदिर में विवाह कर लिया और इस शादी को अपने प्रतीक बेटे को पैदा होने दिया। बाहरी दुनिया से गुप्त रखा। उनके दोस्तों ने सवाल किया, बुद्धिजीवी स्मिता पाटिल ने पहले से शादीशुदा राज बब्बर से संबंध बनाने के बारे में कैसे सोचा, तो उन्होंने एक शांत सी लाइन सुनाई न्यूज पे, राज बब्बर में आपको ऐसा क्या लगा, तो वो बताती है संवेदनशीलता के कारण उनकी तरफ आकर्षण हुई थी। ये एक ऐसा गुण है फिल्मी लोगों में बिल्कुल नहीं पाया गया, इसीलिए मैंने राज बब्बर से शादी की। अब इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो समय था 28 नवंबर 1986। उनके बेटे का प्रतीक का जन्म हुआ। उसके बाद वो घर आ गईं। उनका बुखार रहने लगा और उनकी तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती गई। वो दोबारा अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं थी। उस समय राज बब्बर एक चैरिटी शो होप 86 करने में व्यस्त थे। आखिरकार 2 व्यक्तियों ने, जिसमें उनके पति भी शामिल थे, और उनको सीढ़ियों से जबरदस्ती उतारकर जस लोग अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उनकी बहन का मानना था कि बेटे के जन्म देने के बाद उनकी स्वास्थ्य गिरता चला गया। उनको वायरल इन्फेक्शन हो गया। कुछ अस्पताल में बताया गया कि एक एक करके उनके सभी अंग काम करने बंद हो गए। 13 दिसंबर 1986 में स्मिता पाटिल ने दम तोड़ दिया। उस समय उनकी उम्र 31 साल है। एक को ये भी बता दूं छोटा सा, उनकी मृत्यु के बाद अमिताभ बच्चन ने लहरे एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि स्मिता के पास एक छठी इंद्री है। अमिताभ बच्चन ने कहा था, मैं बेंगलोर में कुली फिल्म की शूटिंग कर रहा था और वहां वेस्ट एंड होटल में ठहरा हुआ था। स्मिता से मेरी सेट पर थोड़ी सी बहुत जान पहचान थी। रात करीब 1 बजे उनका फोन आया। उन्होंने कहा, अमिताभ जी, इस समय आपको डिस्टर्ब करने से मैं दुखी तो हूँ, पर मैं जानती थी आप ठीक तो हैं। मैंने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्मिता ने बताया कि उन्होंने मेरे बारे में एक बहुत बड़ा सपना देखा है। अगले दिन ही मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई जिसमें मैं मरते मरते बचा। मैं 2
3 महीने तक आईसीयू में रहा, जहां वो मुझे अक्सर देखने आती थी। तभी से उन्हें छठी इंद्री कहा था अमिताभ बच्चन ने। मैं ऐसे ही 31 साल में अपने कैरियर को अलविदा कहने वाली स्मिता पटेल को सैल्यूट है, और मैं ऐसी ओल्ड गोल्ड न्यूज भी लाता रहूंगा। प्लीज मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर करते रहिए।